क्या गाजियाबाद के लोनी में भूखमरी के हालात हैं या लोनी में सभासदों की कोई सुन नहीं रहा है? ये तस्वीरें देखकर और साथ ही इन सभासदों की बातें सुनकर तो ऐसा ही महसूस होता है। हम आपको बता दें, लोनी के सभासद प्रतिनिधि मंडल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है कि अधिकारी उनके साथ कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही लोनी में जनता भूखी मर रही है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में जानकारी दी और साथ ही अपनी नाराजगी प्रशासन से भी जताई। उन्होंने कहा कि हमने कई बार आला अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचित किया कि लोग हमारे घरों पर इकट्ठे होकर आ रहे हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। लेकिन लोनी के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। इसी व्यथा को लेकर उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। जोर से थोड़ा। केवल लॉकडाउन बढ़ाने से शायद गरीबों का पेट नहीं भर सकता। एक हकीकत है जिसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है और उस पर कार्रवाई भी सरकार को करनी बहुत ज़रूरी है। अंतिम आदमी तक जो मदद पहुंचाने की बात करती है सरकार, वो ज़मीन पर शायद मुझे लोनी क्षेत्र में तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही कुछ मामले को लेकर सभासद प्रतिनिधि मंडल जो है लोनी का, उसने आज एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और शिकायत भी कहीं ना कहीं उठाई है। कुछ सवाल उठाए हैं। सवाल क्या है वो मैं सीधा जानना चाहूँगा। कुछ सभासद मेरे साथ हैं। सर, कौन से वार्ड सभासद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल शर्मा है। वार्ड नंबर 14 से मैं सभासद हूँ। पूर्व में भी सभासद मैं ही था। तो आज जो हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लोनी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए शिकायत पत्र लिखा है। शिकायत पत्र में आप जैसा कि जानते हैं आकाश भाई कि पूरी लोनी में आपका भ्रमण रहता है और हकीकत को आप भी जान रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोनी में इस समय हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और ऐसे वो प्रवासी लोग जो यहाँ किराएदार हैं, उन पे यहाँ का भी कोई आईडी नहीं है। उनके पास इस समय खाने पीने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है और हमारे द्वारा जो यहाँ लोनी में व्यवस्था की गई है अपना निजी तौर से, वो भी जो है पर्याप्त रूप से आप समझ रहे हैं कि एक आदमी के बस में नहीं है इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना। हम थक चुके हैं। इस समय हमारी भी हिम्मत टूट रही है और कहीं ना कहीं वो जो प्रवासी लोग हैं उनमें भी असंतोष इस समय बन रहा है। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस चुनौती को जल्दी से जल्दी जो है हल कराने का आदेश दें और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी जो है इन लोगों को सुविधा का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया। कई बार कई तरह के वादे हुए, कई वार्ड के स्तर से भी उन्होंने कि कमेटी बनाएंगे, उसमें आपका पटवारी होंगे और लोग होंगे, उस कमेटी के माध्यम से इनकी सहायता होगी, फिर वो भी कुछ नहीं हुआ। इस समय तक अगर आप समझ सकते हैं कि अभी मेरे ख्याल से 23-24 दिन का एक लॉकडाउन का समय हो चुका है और वो इस समय जो यहाँ प्रवासी रह रहा है और जिस पे राशन कार्ड नहीं है उसके पास वाकई खाने की समस्या। बिल्कुल। एक सभासद और भी है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित तोमर है। मैं वार्ड नंबर 22 से सभासद हूँ। तो अमित जी, आज जो ये लेटर लिखा गया है, क्या कारण रहे ऐसे कि जो ऐसा लिखने की नौबत आई? देखिए, आज 23-24 दिन बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार की तरफ से हमें कोई मदद मिल जाएगी। हमें जो करना पड़ रहा है अपने बल से करना पड़ रहा है। हमने बार बार शिकायत भी करी, फ़ोन भी किया, लोगों को अवगत भी कराया, लेकिन हमें अब तक कोई भी ऐसी सुविधा सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हुई जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। और सबसे बड़ी समस्या और परेशानी हमारे सामने ये है कि जो लोग जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनके राशन कार्ड है उन लोगों को तो राशन मिल गया, 2 बार राशन मिल गया, अभी आज ही राशन बटा है। लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं है, जो लोग बेचारे आते हैं कि हमारा भाई आधार कार्ड से आप हमें राशन कार्ड दे दो, हम कैसे करें? हमारे घर पे लोगों का जमावड़ा रहता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पार्षदों के सामने भी एक बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि पार्षद जो हैं वो जनता के सबसे करीबी कहूँ की जो इकाई होती है वो पार्षद कहीं ना कहीं होता है। एक सभासद और हैं, जानता हूँ मैं इन्हें अच्छे से। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं बबलू शर्मा 2 बार से पार्षद हूँ, भाजपा से ही, जवाहर नगर से। मैं बराबर निरंतर अवगत कराते रहे एसडीएम साहब को भी, अपने ईओ साहब को भी बराबर निरंतर भाई समस्या को अवगत कराया जाए कि भाई जो बगैर राशन कार्ड है उनका समाधान कैसे हो। वो भी गरीब आदमी है, भूख उन्हें भी लगती है, उन्हें भी ज़रूरत है।
उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 15 तारीख में कमेटी गठित करके हम उनको बगैर राशन कार्ड वालों को राशन वितरित करवाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई सूचना नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। हालांकि और जो उल्टी लोनी के अंदर संस्था चल रही है जो भोजन वितरित कर रही है, उनसे और वापसी तहसील में भोजन लिया जा रहा है। ऐसी संस्था 2-4 मेरे पास है। गुरुद्वारे में रह रहे गुरु जी तिलोचन जी जो हैं, उनसे जाता है तहसील में भोजन। एक ब्राह्मण समाज रसोई चल रही थी, उससे भी तहसील में भोजन जा रहा था। 1-2 संस्था और ऐसी भोजन चला रही, उनसे तहसील में देना चाहिए, उनसे उल्टा और वहाँ जा रहा है। बड़े आहत हैं, बड़े परेशान हैं। सबसे पहली सी डी पार्षद होता है, सबसे पहले लोग जनता कहाँ आएगी, वो हमें ही कहेगी अपनी परेशानी। आज हम परेशान हो के हमें शिकायत मुख्यमंत्री जी को भेजनी पड़ी है और ये हमें रोड पे आना पड़ा है। इसीलिए बिल्कुल एक ये बड़ा सवाल है कि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं जनता का, और जो सामाजिक रसोइयाँ हैं उनका ये कहना है कि तहसील के जो कर्मचारी हैं वो उनकी सहायता करने के बजाय उल्टा उनसे खाने के पैकेट जो है सैकड़ों की संख्या में लेके जा रहे हैं। और एक और सभासद हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रोहित भारद्वाज है, वार्ड नंबर 19 से मैं सभासद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। अभी जब ये लॉकडाउन चला था तो उसके 2 या 3 दिन बाद जो राशन के अधिकारी लोनी में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा हमें सूचना मिली, उनकी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, आप कहेंगे तो हम आपको दे भी देंगे। उन्होंने हमसे कहा कि आपके क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको वाकई में राशन की आवश्यकता है, आप उनकी सूची हमें बना के दे दें, हम उनको राशन जो है मुहैया कराएंगे। हमने बिल्कुल पात्रता से जिन लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों की जांच करके घर घर जाके, क्योंकि लॉकडाउन है हम अपने यहाँ बुला नहीं सकते, हमने घर घर जाके दिन रात 3-4 दिन लगातार जाके हमने उनकी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद हमने उन्हें दी और अब उनका वही 2.5 के 3 पात वाला काम है। अब उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अब बार-बार बोलते हमें ऊपर से आदेश आए, हमने बोला लिस्ट बना लो, आपने बना दिया, अब आदेश कुछ आ नहीं रहे हैं। लोग बार बार जो है हमारे घर आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं हम कितना कर सकते हैं। जितना हम कर पा रहे हैं 1400 कम से 1400 परिवारों को हम अपने यहाँ से भोजन भी करा रहे हैं, लेकिन कब तक कराएंगे आप बताइए। अधिकारी अगर ये ना कहे कि आप लिस्ट बना लो, लिस्ट हमने बना लिया, उस पर कोई अमल नहीं है, तो हमारा तो यही कहना है कि जो लिस्ट बनाई है कम से कम उन लोगों को राशन दिया जाए। राशन कार्ड वालों को दोबारा राशन दिया जा रहा है, 1 महीने में 2-2 बार दिया जा रहा है। आप इसे हमारी यही विनती है कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर तक चली जाए और शायद गरीब लोगों को जो यहाँ प्रवासी हैं, किराएदार हैं, उन लोगों को राशन मिल जाए। बिल्कुल एक और भी जो है जनप्रतिनिधि हैं, क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र पाल है, मैं वार्ड नंबर से सभापति हूँ। जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया, समस्या जो भी है सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ तक कि हमारे अधिकारी लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और जनता हमारे पास आती है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हमें भोजन की प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हम कहाँ तक करें? हमारी जो टीम थी पूरा जहाँ तक हमसे बना 1500 आदमी का डेली खाना बनवाया हमने, लेकिन हम लोग कहाँ तक करें? तो इस वजह से ये हमारा जो विषय है इस पर हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमें जो हमसे लिस्ट मांगी गई थी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फ़ोन नंबर वगैरह, वो तहसील में हमने जमा भी की थी, उन लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए जिससे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना मिल सके। बिल्कुल। तो जो ये तमाम सभासद हैं, पार्षद हैं, इनके सामने एक बड़ा संकट जो है वो पैदा हो गया है कि आखिर किस तरह से जनता की मदद करें। निजी खर्चे से मदद करनी है, अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा होती है हर एक आदमी की, शायद उससे ऊपर उठकर मदद नहीं कर पाएगा वो। एक और भी है सदस्य मेरे साथ मौजूद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेंद्र चौधरी है और पूर्व में मैं संगम बिहार मंडल का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और अभी नई व्यवस्था में परशुराम नगर मंडल ये बना है जिसमें 13 वार्ड आते हैं, उसकी जिम्मेदारी अभी पार्टी की मैं देख रहा हूँ। तो करीब सभी लोगों ने ये बताया है, समस्याएं तो सभी जगह समान हैं। एसडीएम महोदय के साथ हम एक दिन बैठे थे तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप लोगों को भी उसके साथ सहयोगी बनाकर हम आम जन तक पहुंचेंगे और जो ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ, ऐसे लोगों की मदद का हर संभव प्रयास करके कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, इसकी व्यवस्था शासन प्रशासन से होगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 6 रसोई सरकारी माध्यम से ऐसा पता चला है कि लोनी के अंदर चल रही हैं, तो वो सीमित क्षेत्र में चल रही हैं। 2 नंबर या इससे बॉर्डर तक के इलाके में एक भी रसोई का कोई प्रबंध नहीं है। इसका मतलब यहाँ शायद गरीब लोग नहीं रहते। ये व्यवस्था किस तरीके से उन्होंने की है इसका अंदाज़ा हमें नहीं हुआ।
और कई चीज़ें हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है कहाँ जाएंगे, वो किराए पे हैं, बेलदारी करते थे, मजदूर हैं, आज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो होंगी। उन लोगों की तरफ ध्यान वो कब देंगे या क्या उनकी व्यवस्था है। और बड़ा विचित्र एक मामला हम अपने आप में ये समझते हैं कि किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा लोनी नगर पालिका की 55 सभासद जो स्थानीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं जनता के सबसे नज़दीक रहते हैं, जिनका गेट खटखटाया जा सकता है, किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने उनसे आज तक ये नहीं पूछा है फ़ोन करके कि भाई आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो शासन उसके लिए खड़ा है। मजबूरन होकर कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि प्रतिनिधि हैं, अब यहाँ लोगों ने, आम जनता ने उनको मत देकर चुना है, तो जिम्मेदारी भी उनकी ज़्यादा है, नज़दीक हैं, शिकायत भी ज़्यादा आएंगी, तो उनकी सहभागिता उसमें होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए प्रशासन से ये शिकायत है कि उप जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान लेते और एक दिन कहने के बाद कम से कम इनसे संपर्क करके वहाँ की स्थानीय समस्याओं से अवगत होने के बाद उनका निराकरण करने का प्रयास करते तो शायद ये स्थिति ना बनती। बिल्कुल। तो जितने भी सभासद, एक चीज़ और बता दूं, इनमें से अधिकांश जो सभासद हैं वो सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हर आदमी तक मदद पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि राशन की और दवाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम धरातल पर क्या स्थिति है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए भारत न्यूज़ के साथ।